सियासत लगातार गर्म होती जा रही है और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस और लालू यादव के बीच आई तकरार की हम बात कर रहे हैं। पासवान के बाद अब लालू प्रसाद यादव भी कांग्रेस से खफा हैं। लालू और कांग्रेस के बीच 3 सीटों पर ऐसा पेच फंसा है कि लालू यादव गठबंधन पर बातचीत का सिलसिला बीच रास्ते में छोड़कर पटना रवाना हो गए। लालू ने पटना में जाकर साफ इशारा भी कर दिया है कि अब गठबंधन नहीं, लठबंधन होगा। क्या कहा लालू ने, आइए सुनिए। लालू का बयान आपको सुनवाए, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पहले पासवान अलग हुए, आरजेडी थे, और फिर कहीं ना कहीं एक बड़ा झटके के तौर पर इस पूरे प्रकरण को देखा जा रहा है जब लालू प्रसाद यादव ने 3 सीटों पर सहमति न बनने से ये कहा है कि हम गठबंधन की सरकार नहीं चलाएंगे और अब गठबंधन नहीं लठबंधन होगा। इसका साफ संकेत ये है कि इस बार लोकसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस ऐसा हो सकता है कि साथ साथ दिखाई ना पड़े, क्योंकि 3 सीटों पर समझौता नहीं हो पा रहा है। लालू जी, गठबंधन का कब तक ऐलान होने का? अरे ऐलान होने का होगा जब, अरे करने का मतलब कि अब हम अपना काम करेंगे सब मिलकर के कि अब गठबंधन का टाइम तब जल्दी खत्म होगा। अब लठबंधन में चलो वोट का। तो गठबंधन के बारे में तो नहीं, लेकिन लठबंधन की बात जरूर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लालू यादव। कहीं ना कहीं नाखुश हैं। 3 सीटें अररिया और मधुबनी समेत एक और सीट है जिसको लेकर विवाद है और वो चाहते हैं कि उनके कैंडिडेट खड़े हों, लेकिन ये मजबूत सीटों को देखते हुए कांग्रेस चाहती है कि उनके उम्मीदवार यहां से लड़े और इस पर बात बनती दिख नहीं रही है। हालांकि आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा का कहना है कि लालू यादव और उनकी पार्टी गठबंधन को लेकर सकारात्मक है। चुनाव से पहले गठबंधन को ठंडे बस्ते में डालने से नुकसान हो सकता है। राजनीतिक गठबंधन की वार्ता तो चल ही रही है। प्रिंसिपल पोजीशन था कि हम गठबंधन के लिए तैयार थे और संभवतः अगर आपको याद हो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगातार इस बात की पुरजोर वकालत की कि आगामी चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। हिंदुस्तान की आत्मा और जो हिंदुस्तान का स्वरूप है उस पे आक्षेप ना हो, उस पे चोट ना पहुंचे, उसका चुनाव था। तो जाहिर है हमने बहुत आगे बढ़ करके ये बात की और वार्ता हमारे हिसाब से जो हमारे सूत्र बताते हैं कि वो वार्ता चल रही है। थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं माइक्रो मैनेजमेंट में, चर्चा में, उससे हम लोग वाकिफ हैं, लेकिन हमारा मानना है कि कांग्रेस को भी इस बात को शायद अप्रिसिएट करना पड़ेगा कि इस मुल्क का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार में के संदर्भ में हम लोग को देर नहीं करनी चाहिए। गठबंधन कोल्ड स्टोरेज में अगर पड़ा रहेगा तो सीटें और समर्थन बढ़ता नहीं है। लोग हम पर दबाव डाल रहे थे, हमारा समर्थन समूह, कि जल्द से जल्द शुरुआत की जाए। तो मैं समझता हूं कि ये संदेश हमारे कांग्रेस के साथियों तक भी पहुंचना चाहिए। मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं सौरभ कुमार। सौरभ, ये वही बातें मनोज झा के मुंह से हम सुन रहे हैं जो बातें पासवान ने कही थी। पासवान ने भी ये कहा था कि गठबंधन को लेकर, सीटों को लेकर कुछ साफ ही नहीं हो पा रहा था कांग्रेस की तरफ से, और ऐसा ही मनोज झा भी कहते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस कहीं ना कहीं अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है लोकसभा चुनाव में, बिहार की राजनीति में सीटों के बंटवारे को लेकर। ये बिल्कुल अभी लालू यादव अपने पटना में अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद यादव ने यही कहा है कि देखिए, हम अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम यूपीए 1 में भी थे, हम यूपीए 2 में भी समर्थन किए थे, तो बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन लगातार एक तरीके से कहें तो कांग्रेस के तरफ से देरी हो रही है। कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। हम 2 दिन तक दिल्ली में थे, लगातार बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। हालांकि जो भी 2-3 सीट का मामला है वो भी बैठकर उसका समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। जी, तो ये साफ संकेत है कि इस बार गठबंधन की राजनीति आरजेडी और कांग्रेस के बीच नहीं दिखेगी, इसे पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है अब। जी बिल्कुल, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद यादव ने यह भी की है कि हमने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। यानी सियासत में जो संभावनाएं हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती है। लालू प्रसाद यादव ने इसका भी इशारा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि देखिए, हम पटना आ गए हैं, लेकिन अभी भी लगातार कांटेक्ट में है, लगातार संपर्क में है, हम बातचीत करने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। और मेरी चाहत यही है कि किसी भी तरीके से जो सांप्रदायिक ताकत है उनको रोका जाए। और अगर कांग्रेस नहीं आना चाहती है तो लालू प्रसाद यादव ने इसका भी साफ इशारा कर दिया है कि आगे अगर गठबंधन नहीं भी होती है तो आगे लठबंधन होगा।
जी। तो बिहार में लोकसभा सीटों को लेकर अस्थिरता के दौर से गुजर रही आरजेडी, जहां पहले देख चुकी है कि पासवान एलजेपी अपनी पार्टी को शामिल कर चुके हैं बीजेपी में, वहीं आरजेडी ने भी एक स्ट्रांग फैसला लेते हुए गठबंधन नहीं गठबंधन की बात कही है। लेकिन अभी भी एक स्थिति बनी हुई है। लगातार ये कहा जा रहा है लालू यादव से कि हो सकता है कि हम लगातार कोशिशों में हैं, बात बन सकती है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी बीते 24 घंटे में कोई पहल नहीं की गई है लालू प्रसाद यादव से बातचीत करने के लिए। सौरभ, लगातार